नमस्कार, मैं अश्विनी गुप्ता। प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज के प्राइम टाइम में का मुद्दा रहेगा, एक सवाल बदल देगा कश्मीर की फ़िज़ा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आतंक का अंधेरा छट रहा है और कश्मीर का युवा गोली की बजाय कलम को तरजीह देने लगा है, जो कि बदलते कश्मीर की नई कहानी को बयां करता है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों का हमेशा से ही ये प्रयास रहा है कि भटके हुए युवाओं को वापस मुख्यधारा में लाया जा सके, जबकि जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारें तो सरेंडर करने वाले आतंकियों को नौकरी तक देने में पीछे नहीं रहीं, ताकि किसी तरह से कश्मीर में शांति बहाली हो सके। लेकिन इन सब के बीच चंद रोज़ पहले घाटी में तैनात सेना की 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा था कि जो कभी आतंकी बनने जा रहे थे वो आज हंसता खेलता जीवन जी रहे हैं। आप लोगों को देखकर ये संदेश दूर दूर तक जा रहा है कि कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही है। पिछले 3 दशकों में जम्मू कश्मीर के युवा सफ़ेद पोशों के बहकावे में आकर बर्बाद हुए। इस हिंसा में 2 तबके हैं। पहला तबका वह जो आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं, जिनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। ये लोग कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर पैसा कमा रहे हैं। जबकि दूसरा तबका वह है जो इनका शिकार होते हैं। इनसे पीड़ित परिवार अपने बच्चों को खो देते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें दूसरे तबके को बचाना है, जिससे हिंसा खत्म हो। ये हिंसा तब तक चलती रहेगी जब तक इनके माँ बाप सफ़ेद पोशों से सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे बच्चे हथियार क्यों नहीं उठाते। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने साफ रूप से उन लोगों की तरफ इशारा किया जो शांति के मसीहा बनकर अलगाववाद के जनक थे। हालांकि मौजूदा समय में अलगाववाद की ज़मीं घाटी में पूरी तरह से दरक चुकी है, जबकि केंद्र सरकार इन पर प्रतिबंध तक लगाने की तैयारियों में जुट गई है। जबकि दूसरी तरफ उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वीके जोशी ने भी कहा कि कश्मीर में युवाओं को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया गया। हम चाहते हैं कि युवा मुख्य धारा में लौटकर शांतिपूर्ण जीवन जिएं। सेना कम से कम क्षति के साथ आतंक विरोधी अभियान चलाती है। मानवाधिकारों की रक्षा में भी महत्व दिया जाता है। सेना मुठभेड़ के दौरान भी आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का मौका देती है। सेना जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। कहीं ना कहीं लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने भी यही संदेश दिया है कि घाटी में युवा को बहकाया गया है, उसे एक साजिश के तहत आतंक की भट्टी में जिहाद के नाम पर झोंक दिया गया। हालांकि जोशी ने 23 साल पहले की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि 20 सांसी जवानों ने तब इतिहास रचा था। उन्होंने 23 बच्चों को आतंकी बनने से रोका था। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे बड़े होकर परिवार का नाम रोशन करें। उनकी यही कोशिश देश का नाम रोशन करती है। लेकिन अफसोस है कि जुल्म की साजिश घाटी को बर्बाद कर रही है। नौजवानों के माता पिता इसका सामना कर रहे हैं। पिछले 3 दशकों में हमने इन माता पिता के ख्वाबों को टूटते देखा है। अफसोस तब और भी गहरा हो जाता है जब कुछ अपने ही साजिश करते हैं। 23 बच्चे 23 साल पहले इन साजिशों के चुंगल से बाहर निकले। इन्हें उस चुने हुए रास्ते का इल्म है। इन 23 परिवारों ने बच्चों में एक दिव्यांग बच्चा था, उसे भी आतंकी बनाने की साजिश रची गई। 12 साल के इस बच्चे को भी बचाया गया। अगर उस दिन सेना गोली चलाती तो ये बच्चा तो मरता ही, साथ अन्य बच्चे भी मारे जाते।
उनकी इस बात से वो दर्द साफ रूप से देखा गया जिसमें कश्मीर के भोले वाले युवाओं के लिए उनके शब्दों में नज़र आ रहा था। हालांकि लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने कहा था कि पिछले 32 साल में हिंसा के दुष्चक्र ने हजारों अभिभावकों के सपने चकनाचूर कर दिए। शांति के दुश्मनों ने भोले भाले बच्चों को झूठे सपने दिखाए और उनका भविष्य बर्बाद कर दिया। इस साजिश में अपने देश के भी कुछ लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि संभव होगा कि प्रत्येक कश्मीरी युवक को शांति के रास्ते पर आत्मसमर्पण के जरिए लाने की कोशिश होगी। पिछले कुछ महीनों में ये देखने में आ रहा है कि परिवार के सदस्य बंदूक संस्कृति और हिंसा के रास्ते को छोड़कर परिवार में लौट आने की स्थानीय आतंकियों से अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने में सेना के बलिदान पर गर्व है। कश्मीर के युवा भी इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर सेना, समाज व देश के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रशंसनीय है। लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने शब्दों में वो सच्चाई दिखी जिसे शायद सफ़ेद पोश कभी स्वीकार ना कर पाएँ। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि थिएटर आर्टिस्ट के रूप में पहचान रखने वाला एक युवा कट्टरता के जहर से खुखार आतंकी बना और मारा गया। बात वर्ष 2018 की है, जब श्रीनगर के मुंजगुंड में मारा गया आतंकी साकिब बिलाल फिल्म हैदर में चॉकलेट बॉय बना था। मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक विशाल भारद्वाज की इस फिल्म में उसने कैमियो किया। फिल्म में हिंसा हो जाने पर बस से उतरकर भागने का सीन भी उसके हिस्से आया। बांडीपुरा के हाजिन का रहने वाला साकिब बिलाल रील में जिस हिंसा से भागा था, असली ज़िंदगी में उसी का हिस्सा बन गया। थिएटर आर्टिस्ट के रूप में पहचान रखने वाला साकिब फुटबॉल, कबड्डी और ताइक्वांडो का भी अच्छा खिलाड़ी था। साल 2018 में 31 अगस्त को वह एक अन्य युवक के साथ घर से लापता हो गया, जिसके बाद उसकी एक फ़ोटो वायरल हुई तो पता चला कि वह आतंकी बन गया। उसकी रुचि इंजीनियरिंग में थी। उसे फुटबॉल खेलने और देखने का बेहद शौक़ था। लेकिन जिन लोगों ने उस कलाकार, उस खिलाड़ी को गुमराह किया, उनसे सवाल कौन पूछेगा? और ये सवाल आज जम्मू कश्मीर के हर माँ बाप को उन सफ़ेद पोशों से पूछना है जो धर्म और जिहाद की दुहाई देकर भोले भाले युवाओं को मौत के अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। पूछना होगा उनसे कि आखिर उनके बच्चे कहाँ हैं, वो क्यों जिहाद नहीं करते, वो क्यों हथियार नहीं उठाते। जिस दिन ये सवाल कश्मीर से उठा, उस दिन आतंकी भट्टी चलाने वालों का कारोबार बंद हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में फिर से अमन और शांति की फिज़ा नज़र आएगी। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त। फिर मिलेंगे अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।